चलो ठीक। तो आज ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फाइनेंशियल अरिथमेटिक के जो परसेंटेज के क्वेश्चन हैं हम लोग उनको थोड़ा छेड़ेंगे। सो ना लोग भाई कुछ क्वेश्चन ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली हम लोग जिन जो जो चीजें आसान है वो हम लोग करते नहीं जाएंगे, बल्कि जो थोड़ी बहुत चैलेंजिंग वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली बात ये है कि 92 93 नहीं करूंगा मैं, और फ्रैक्शन को फॉर्म को ये इसको चेंज करना है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अपॉन 100 है ना। तो ये सिंपलीफाई करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, कुछ भी जो भी मिलेगा वो आप लोग इसमें ऑप्शन कोई ना कोई होगा। लगभग आई थिंक सो के ये बी होगा इसका। ठीक है। अच्छा। और उसके बाद 395 है, कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में। जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है तो आपको 100 मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हम लोगों ने सीखा था। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 आएगा ऑब्वियसली, तो 60 देयर इट इज सी। इफ यू कन्वर्ट डैश इनटू डेसिमल, देन देखो 135% है ना, तो मतलब अपॉन 100 आएगा। ठीक है ना। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो और उसको डेसिमल में चेंज करोगे तो आप लोगों का हो जाएगा। ये देखो कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो याद रखना एक बात, भाई ये 0.25 है। इनटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई करा जाता है। ये देखो ये चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो उसका चौथा हिस्सा आएगा, तो मतलब ये 25% आएगा। ठीक है ना, 25% आएगा। देखो ये 0.25 है ना, इंटू 100 है। और 0.25 क्या है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ अपन 100, ये इंटू 100 है, तो ये गेट, तो देखो ये क्या बचा, 25% बचा। याद हमेशा रख लेना कि अगर मिसाल के तौर पर 0.5%, 0.5 किसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, लेट से 10 के साथ, तो इसका रिजल्ट 5 आएगा, 10 का आधा आएगा। ठीक है, 0.5 जो है ये आधा है। आई थिंक ये डिस्कस हम लोगों ने बेसिक्स में किया था। 398 जरा देखो, 398 देखो, शाबाश। व्हाट विल बी 15% ऑफ 75? 15% ऑफ, देखो 75, ये परसेंट का 100 है। ठीक है, आगे चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, 100 करवा रहा हूँ मैं। अब इस पे ऑब्वियसली टेबल लगाओ, 25 की 3 बार, इस पे 25 की 5 बार, है ना, सॉरी 4 बार, तो कितना होगा, 45/4 होगा। इसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक। अच्छा। और उसके बाद देखो, ये देखो भाई, 399, 20% अब 140 निकालो, फिर 25% आप 150 निकालो, फिर देखो कि कौन सा ग्रेटर है। ठीक है। और ये कह रहा है कि क्या 20% ऑफ 140 ग्रेटर है 25% ऑफ 150 से, ये बताने आप लोगों ने। 400 का क्वेश्चन जो है बड़ा बड़ा आसान था थोड़ा बहुत। अब देखना, 400 देखना, कह रहा था कि ईच मतलब प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ पी क्यू एंड आर। पी क्यू एंड आर है, पी की रकम जो है वो 300 एक आर्टिकल की, क्यू की रकम जो है वो 180 है एक आर्टिकल की, एक आर्टिकल की क्यू आर टाइप का जो है वो कितना है, 120 है। बाकी क्या है, मतलब आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है कि अगर सुरेश बाइस आर्टिकल ईच टाइप है, अगर सुरेश हर टाइप का आर्टिकल 3:2:3 में खरीद करता है और टोटल पैसे लगाता है 6,480। ठीक है, टोटल पैसे इतने लगाता है। अब क्या है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ टाइप क्यू डिड ही परचेज, क्यू की तरह सेकंड, मतलब ये वाला 2। अब देखो याद है आप लोगों को कि जब आप टोटल हिस्सा फाइंड करते थे, क्या फाइंड करते थे भाई, टोटल फाइंड करते थे, या मिसाल ये तो टोटल है, चलो ये टोटल है, आप 2 का हिस्सा फाइंड करोगे तो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा ना आप लोगों ने, 2 अपॉन टोटल सम ऑफ द रेशियो, क्या निकलेगा, 8 इंटू क्या आएगा, 6480। टेबल लगाओगे 810, फिर इससे लगाओगे 1620 आएगा। 1620 जब टू का पार्ट आया, टू का पार्ट आया, टू क्या है, क्यू है, टू क्या है भाई, क्यू है। अगर टू क्यू है तो क्यू पार्ट, अगर 1620 के टोटल मिले हैं आपको, टोटल 1620 के मिले हैं, और क्यू एक जो है, एक की रकम क्या है, 180 है। एक की रकम क्या है भाई, एक की रकम है 180। तो बताओ कि क्यू टाइप के कितने होंगे। देखो मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को कहता हूँ कि अब दानिश बुद्ध जो है, अक्सर शहर रोशनी चांदनी सारे इधर, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि एक पेन की रकम 10 रुपए है, और आप टोटल रकम जो है, प्राइस जो है, आर एस टोटल पेंट ले रहे हैं, पता नहीं कितनी ले रहे हैं, एक पेन की रकम 10 रुपए है और 70 रुपए की ले रहे हैं, टोटल पेन कितनी होगी,
टोटल पैन कितनी होगी? 7 होंगी। आपने क्या किया, टोटल रकम से, उनकी रकम से आपने एक पेन डिवाइड कर दिया तो क्या आया? 7 आया। तो ऐसे ही अगर क्योंकि टोटल क्यू टाइप का जो रकम है, क्यू टाइप की जो रकम है 1620 है, और एक क्यू टाइप की रकम जो है वो कितनी है भाई? 180 है। ये डिवाइड करो ऐसे, और इसको डिवाइड करोगे तो 9 रिजल्ट आएगा। हाउ मेनी क्यू टाइप ऑफ पार्टिकल विल बी सुरेश बाइंग? दो आर 9, 9 होगा। शाबाश। डन। अच्छा अब देखिए जरा, अब उसके बाद देखो, और उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ इसका तो पार्ट देखूं, ये देखो, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ 125 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू 1 मीटर? भाई देखो एक बात सुनो, एक मीटर के हवाले से ये कितना परसेंट होगा? मतलब एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 100 सेंटीमीटर का 125 क्या है? 125% है ना? 125% होगा। देन नो इशू, अब करेक्ट करते जाए इसमें, ठीक है ना? करेक्ट करते जाए, डोंट वरी। शाबाश। क्योंकि एक मीटर में 100 होते हैं, तो 100 के हवाले से 125 जो है वो कितना होगा? 125 मीटर मतलब परसेंटेज होगा। अब देखो ये वाला देखो, कि अहमद ऑब्टेन 95 मार्क्स आउट ऑफ 150, टोटल मार्क्स ये हैं, आउट ऑफ ये है, तो परसेंट फाइंड करना है। ये याद है? व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज इक्वल टू 96 है। परसेंट फाइंड करना है। 100 ऑब्वियसली एक्स अपॉन 100 है, इंटू 150 है, इज इक्वल टू 96 है। ये खत्म करो ऐसे, पहले 10 की पे टेबल 2 पे, इस पे 10 की मतलब 5 की 3 टाइम, 2 उधर जाएगा 3 इधर है, तो क्या हो जाएगा? 96 इंटू 2/3। शाबाश। ये बेटा ये, तो ये जो रिजल्ट आएगा आप लोगों का वही होगा, 402 का। शाबाश। 32% आएगा ना? अच्छा, हाँ देखो भाई, और उसके बाद एक और है, मैथ 41। देखो, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि आप के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और अगले दिन आपके 125 हो गए, ठीक है। 125 जो है 100 का क्या निकलेगा? मतलब देखो, वो कह रहे हैं कि एक मीटर के हवाले से 125 जो है कितना परसेंट है? देखो ना, वाट परसेंट ऑफ क्या, वाट परसेंट ऑफ 100, एक मीटर के हवाले से टोटल आपको ये कहा गया है, इज इक्वल टू 125। क्या आएगा? 125% आएगा। ठीक। शाबाश। अब नीचे देखो जरा, ये देखो ये वाला कर दिया, ऑन रेनी डे। अब देखो क्या अगर अहमद, सॉरी, इसमें देखो, ऑन अ रेनी डे 600 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 750 वर प्रेजेंट इन द स्कूल। टोटल कितने थे? 600। ठीक है, मतलब टोटल 600 प्रेजेंट थे, 750 टोटल थे। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट वाज एब्सेंट? भाई देखो एब्सेंट कितने थे, एब्सेंट का वो पूछ रहा है। 600 प्रेजेंट थे, 150 एब्सेंट थे, 150 का वो पूछ रहा है। मतलब भाई देखो, X% ऑफ 750 में से 150 प्रेजेंट थे, मतलब एब्सेंट थे, तो इसका क्या निकालोगे? मैं निकाल, एक्स अपॉन 100, एक जीरो इसका क्या, तो 10 आ गया, इज इक्वल टू 150। निकालो। 5 की टेबल इस पे कितनी टाइम लगेगी भाई? 15 टाइम, इस पे 2 टाइम। एक्स इज इक्वल टू 15, 0 × 2/15, टेबल 1 टाइम, 2 × 10, 20, तो 20% आएगा, 20% पर रहता है। आगे चलो, 404 पे, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज समझाया था कल मैंने। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 15,000, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 5% इन ईयर, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर? भाई 15,000 है, 15,000 है, 15,000 का 5% जो है इंक्रीज हुआ है, तो मतलब ये कितना होगा? 750 इंक्रीज हुआ है, 750। और जैसे अगर 750 इंक्रीज हुआ है तो 15,000 वो भी है, तो टोटल विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी? 15,750। हाँ, शाबाश।
405 405 देखो, शाबाश। गुड। पढ़ो इसको। Raila pays 5% of her salary in charity in a month. If she pays 200, then what will be the salary? भाई देखो, 5% सैलरी में से दे रही है और 200 दे रही है। भाई 200 में और 5% में क्या फर्क है, मुझे बताओगे? 200 में और 400 में, सॉरी 200 में और 5% में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर देखो, 5% ऑफ टोटल, लेट्स से ये टोटल है, इज इक्वल टू कितना, 200 है। तो यार कर लो ना, 5/100 होगा, ये x इज इक्वल टू 200 होगा, 5 की टेबल 20 टाइम जाएगी, 20 उधर जाएगा तो 20 मल्टीप्लाई करो, तो 4000 आ जाएगा। वेयर इट इज बी। अब आगे देखिए, 6 और 7 छोड़ो, और उसके बाद 408 पे चलो। 408 देखो। भाई कह रहा है कि स्कूल बैग इज फॉर RS 180, इट इज सोल्ड आउट बट 225, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? भाई प्रॉफिट परसेंट याद है ना, मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन, प्रॉफिट कितना हुआ, 20, ये 25, वो कितने हुए भाई, 45। 45 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, 180 इंटू 100। करो ये देखो, 45/2 की टेबल 9 टाइम इंटू ये 2, सॉरी हाँ 5, 9 की टेबल इस पे 5, 25% आ गया। ये हो जाएंगे आप लोगों से, शाबाश। सर आपने 406 करवा दिया। नहीं 406, ये मैंने कहा कि छोड़ दो इसको, आप लोगों का इतना नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। अब देखो 408 हो गया ना, फिर 409 देखो। ओके सर। 409 ये हम लोगों ने किया था कल, याद है? ये 15,000 पे किसी ने मोबाइल ली थी, 12,000 में बेच दी थी, वो टीवी वाला और ये वाला बहुत किए थे। इसको देखो, 410 पे जाओ, 410 पे जाओ, शाबाश। ट्रेडर क्या कह रहा है, ट्रेडर मार्क्ड, मिली गई है। शाबाश। अब इधर देखो भाई, 400, देखो भाई सबसे पहले क्या है, 410 जो है, क्या कह रहा है, ट्रेडर मार्क्ड इज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, इफ ही अलाउज हिज कस्टमर 20% डिस्काउंट, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट? देखो भी, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ये पागल कर रहे हैं आप लोगों को, और कुछ भी नहीं है। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को, लेट मी नो। आई थिंक ये करवाया था, नहीं करवाया था मैंने? हाँ। सर इस तरह का आपने हमको कल समझाया था, सर मैं करवाया समझ था। गई। हाँ ना, आप लोग ये कर रहे थे कि भाई मिसाल के तौर पे आप कॉस्ट प्राइस को ले रहे हो कितना भाई, 100। हाँ, ये किया था जैन। अब वो जी सर इतना क्या था। टाइम रेडी नहीं है, तो हर एक चीज बार बार करूंगा तो क्या होगा?
देखो 100 लो, 100 से 30% ज्यादा मार रहा है, 100 से 30% ज्यादा तो 130। अब 130 बता के वो 20% क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है डिस्काउंट, कर रहा है 20% डिस्काउंट, तो 26 होगा। तो अब जैसे 130 में से 26 जो डिस्काउंट हो गया कितना आ गया, 104। तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट प्राइस थी उसकी 100 थी ना, तो 4 बचा, तो 4% ही हुआ। 100 का 4 कितना होता है, 4% होता है, तो 4% आएगा। आई थिंक ये 411 भी किया था। ये जो 5% इनकम चैरिटेबल ट्रस्ट में दे रहा था, 20% जो है वो रिमाइंडर इन बैंक, आई थिंक ये नहीं किया था, इफ आई रिमेम्बर दैट। आप देखो 411 देखो, सर ये नहीं किया था। देखो देखो, अ मैन डोनेटेड 5% इन चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, अपनी इनकम का 5% जो है वो ट्रस्ट में दे रहा है, ठीक है, किसी ट्रस्ट में दे रहा है 5%। फिर कह रहा है कि 20% ऑफ द रिमाइंडर, जो बच्चा है, रिमाइंडर से मुराद क्या है, जो बच्चा है भाई, 20% ऑफ रिमाइंडर इन बैंक, इफ ही नाउ हैज 1919 लेफ्ट, व्हाट इज हिज इनकम। अब देखो, इसको ना मैं इधर ले जाता हूँ। सबसे पहली बात सुनो इधर, टोटल कितना होता है, 100% होता है। देखो ये आसान तरीके से ऐसे होते हैं, जब भी आप परसेंटेज से मतलब इनको थोड़ा बहुत लेफ्ट करोगे या परसेंटेज से वाले से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपनी इनकम, तो उससे ऐसा होता है। देखो 100 से इसने 5% दिया चैरिटेबल ट्रस्ट में, बचा कितना भाई, 95% बच गया। अब 95% से फिर कितना दिया बैंक में, 20%। अब इधर कितना बचा, कोई बता सकता है मुझे। शाबाश। 75। नो 75 नहीं बचेगा, 75 नहीं बचेगा, अरे होए, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, शाबाश। इसलिए तो मैंने कहा भाई, देखो इधर देखो, 75 नहीं बचेगा, ये आपका रिमाइंडर है, देखना, ये आपका क्या रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर है ना बचा हुआ। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई आप लोगों के पास 200 है, 200 से आपने दे दिए 50 किसी और को, बचे कितने भाई, 150। भाई 150 भी तो आपने आप खुद में 100% रखता है ना, ये तो रिमाइंडर है ना, इस रिमाइंडर का भी 100% ही है ना। अब 100% वो लिखा तो उधर 95 हुआ है, मगर 95 में जो अमाउंट है वो 100% ही कहलाती है ना, अमाउंट भी तो 100% ही है। तो 100% से 20 गया तो आपका 80% आएगा इधर। गेटिंग माय पॉइंट, 80% आएगा। अब इधर देखना था, शाबाश। अब याद रख लेना, इसके अलावा इधर इसमें अगर तुम लोग थोड़ा सा देख लोगे, भाई क्या देखोगे, इधर देखो, ये इधर से लेकर ये कुछ चीज बनी है, हाँ, क्या यहाँ से लेकर ये वाली चीज एक एक परसेंट बना है, ऐसा एक रो बनी है, जो कि आप लोग इससे यूं कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो, इधर देखो भाई, 95% मतलब 95/100 इंटू 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितने बचे थे, ये बचे। अब इसको सॉल्व करो, क्या रिजल्ट आएगा, शाबाश। भाई देखो, सबसे पहले देखो इधर 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 इधर, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आसानी से। कह रहे 95/100 इंटू 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1919। देखिए इधर इधर इधर, अब क्या है कि भाई जीरो गई है ना, अच्छा, दो की टेबल 4 टाइम पे, दो की टेबल 5 टाइम, है ना, अच्छा, 5 की टेबल इस पे लगाओ, 1 5 एंड 9 19 आया, ठीक है। 4 की टेबल इस पे 25 टाइम, है ना। तो अब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1919 इंटू 25/19। 19 की टेबल 1 टाइम 0 1, है ना। अब क्या आया भाई, 101 इंटू 25 है। अब देखना एक ट्रिक होती है, ये 1 है लास्ट में ना, ये यूनिट डिजिट, और ये क्या यूनिट डिजिट 5 है। 1 इंटू 5 5 है ना, मतलब की बात, अगर 101 को और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आखिर में क्या आएगा, 25 मतलब 5 आएगा। या ये तरीका, 101 इंटू 25, 25 इंटू 100 कितना होगा, 2500। बाकी एक बचा, एक को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 आएगा, तो मतलब 25 125, ये रिजल्ट आपका डायरेक्ट आ जाएगा।
2525 किधर है देखो, शाबाश। तो 2525 आप लोगों का डी में खड़ा है, हियर इट इज, शाबाश। अब ये 12 देखो, जैन अबो जैन 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 ता शायद प्रेजेंट को ना आयो हिते हिते दिसो, शाबाश। मुझे सोना 100% से 5% इधर किया आपने, 95% इधर बचा। भाई इसमें से 20% आपने इधर किया, तो इधर आपका आना 75 चाहिए। मगर ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जो है मिसाल के तौर पे आपके पास, लेट से मैं कहता हूँ आपके पास जेब में 1000 है, 1000 में से आपने मिसाल के तौर पे 200 खर्च कर दिए, बचे कितने 800। अब ये नहीं कहोगे कि भाई जो बच्चे हैं वो इतना परसेंट बचे, ये रिमाइंडर है। अब इसका हिसाब करोगे 800 का, तो आप 800 को 100% से ही लोगे ना, 800 को 100% से ही लोगे। अगर 800 को 100% से लोगे तो ऑब्वियसली अगर 20% निकालोगे तो 80% आएगा। तो वैसे ही अगर ये 95% रिमाइंडर है तो 20% निकालोगे तो यहाँ पे 80% ही आएगा। डन, शाबाश, गुड। देखो उसके बाद 12 देखो, 412, if A's income is 25% more than that of B, how much percent of B income is less than that of A? भाई सीधी सीधी बात है, 25% होगा ऐसे ना। हाँ, 25 नहीं होगा, ऑब्वियसली नजर आ रहा है 25% ज्यादा है तो उसका 25% कम ही होगा, ऐसे नहीं होगा। देखो भाई, कह रहा है कि ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है। अब देखो अगर मिसाल के तौर पे बी की 100 है टोटल, इस टोटल का 25% क्या होगा 25, तो ए का क्या होगा 125 है ना। अब बी को देखना है ए के हवाले से, तो फिर क्या होगा, वाट परसेंट ऑफ 125 इज इक्वल टू 100, कर लो अब। तो x% कितना आएगा, 20% आएगा, देखना ये। मैं समझाता हूँ। एक मिनट जरा छोड़ो, क्या कह रहा है भाई। सबसे पहले ये बंदा जो बात कर रहा है वो ये है कि भाई अगर अगर ए की अमाउंट जो है 25% मोर देन बी है, देखो मोर देन बी है, ठीक। अब देखना, अगर ए की 25% मोर देन बी है, तो ये बताओ कि भाई 20, फिर बी की कितने परसेंट कम है। भाई देखो, अब कभी भी देखा करो कि आपको अगर कोई सवाल हल करवाना है, हल करना है, तो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि भाई 25% किससे ज्यादा है, बी से। मतलब जो तशबीह दे रहे हैं वो बी से दे रहे हैं या ए से दे रहे हैं, ये बताओ जरा पहले। आप लोग कंपैरिजन बी के साथ कर रहे हो ना ए को, अब ए को बी के साथ कर रहे हो, है ना। आर यू गाइस विद मी, 22 लोग हम लोग इधर हैं, होश में हो। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग, ला जी ला ए को बी के साथ कर रहे हैं, है ना। अगर किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर करोगे ना, उसी को आप सपोज करोगे 100 उसी का है। अब 100 अगर ये है तो कितना परसेंट ज्यादा है बी, सॉरी ए 25%, तो 100 का 25% क्या होगा 25%, 25 ही होगा। तो फिर ए कितना होगा 125। अब 125 ये एक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, अब ये बताओ कि बी कितना कम है ए से। अब बी कितना कम है ए से, अब ये बताओ किससे कंपैरिजन की जा रही है, शाबाश। ए अब ए के साथ की जा रही है। भाई बी क्या था 100 था, ए क्या है 125 है। सो व्हाट परसेंट ऑफ 125 इज इक्वल टू 100, क्योंकि अब ए के साथ कंपेयर किया जा रहा है, अब ए के साथ कंपेयर किया जा रहा है।
सब देखो x/100 हो गया इंटू 125 हो गया इज इक्वल टू 100 हो गया। भाई सबसे पहली बात तो ये देखो कि 25 की टेबल पे 5 की मतलब 5 की जाएगी कितने टाइम, 25 की 5 टाइम, इस पे 4 टाइम, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 4/5। सॉरी मैंने क्या किया है, ये 25 की टेबल 4 टाइम, ये 5 टाइम, सही तो किया मैंने ना। शाबाश। अब इधर देखिए कितना आया, 20% आया, ये वाला। 413 देखो भाई, इन अ मूवी थिएटर 480 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द सीट्स, मतलब ऑफ द 500 सीट्स वर ऑक्यूपाइड, व्हाट परसेंट ऑफ सीट वर नॉट ऑक्यूपाइड, ये कर लोगे कि ऑक्यूपाइड इतने हैं तो 20 बचे हैं ना। अब 20 कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 20, हाँ ये कर लेना। और उसके बाद 415 14 देखो, द नंबर ऑफ 45 इज 15% ऑफ द ऑफ व्हाट नंबर। भाई कह रहे कि 45 इज 15%, मतलब किसी नंबर का 15% जो है, किसी नंबर का 15% जो है वो 45 है, तो नंबर क्या होगा, फाइंड कर लोगे ये। शाबाश। अब इधर देखना 415 देखो, 415 देखो, शाबाश। आफ्टर 2 months on a diet जॉन्स वेट ड्रॉप्ड फ्रॉम 168 पाउंड से लेकर 147 पाउंड तक ड्रॉप हो गया। बाय व्हाट परसेंट डेड ही, मतलब डेड जॉन्स वेट ड्रॉप, याद है परसेंट इंक्रीज डिक्रीज वाला, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, करो जरा देखो कितना आता है। शाबाश, क्योंकि 168 से -21 आएगा ना, -21 168 इंटू 100, 25/2 देखो, 25/2 अगर आया परसेंट, ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है तो डिक्रीज होगा, याद है, मतलब ये होगा, तो ये डिक्रीज हुआ, ड्रॉप हुआ है। ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए मेरे प्यारे शागिर्दों। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके हो गया। अब देखो ये वाला 416, what 416 question is sent to you, Jen works for $15.5 per hour for health care facility. He is supposed to get 75 cent per hour raise at 1 year of service. भाई आप वो पर आवर जो है वो 0 मतलब 75 जो है वो सेंट रेज कर एट 1 year ऑफ सर्विस, व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इन आवरली पर, देखो
आवरली इतने कर रहा है और 75 सेंट। अब देख लो ये है कि भाई डॉलर में सेंट कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डॉलर में सेंट अभी मैं भी भूला हुआ हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो डॉलर में सेंट जितने भी होंगे वो उसी में आप लोग इसमें ऐड करोगे तो ये टोटल बनेगा ना। अब देखो ये इंक्रीज होगा डॉलर एंड सेंट। पक्का 100 होते हैं उस बार। अच्छा ठीक है फिर। ठीक है अगर ये 15.5 इसका पहले का था तो मतलब 100 होते हैं तो 0.75। भाई डॉलर कितने हुए 0.75 तो ये क्या होगा 16.25 है ना। रेज आया है 16.25। तो भाई क्या है 16.25 माइनस 15 पॉइंट सॉरी एक मिनट हाँ अपॉन 15.5 इंटू 100। ये करोगे तो आपको मिल जाएगा परसेंट इंक्रीज। सेम ही तरीका है वही तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था। शाबाश। शहर 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 इधर देखो। पहले सवाल को पढ़ लो। सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ो तो जरा शाबाश। सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ लो पहले। पढ़ लिया। किचरा है। भाई कह रहा है कि अगर जिन वर्क्स $15.5 पे ये 50 नहीं है 5 है दरअसल। जीरो का कोई मसला नहीं होता ठीक है ना। $15.5 पर आवर के हवाले से काम कर रहा है। अगर ये काम करे अगर इसको इंक्रीमेंट आ रही है 75% की। ठीक है मतलब कि सेंट की मतलब डॉलर्स में ऑब्वियसली वो चेंज करोगे आवर के हवाले से। अब देखना मैं मिसाल के तौर पे यूं करूं लेट से। देखिए लेट से ज्यूम के भाई पहला इसका जो है पहले कितना था $15.5। $5। अब 75% जो 75 सेंट है वो इंक्रीज हुआ। 75 सेंट मतलब $0.75 है ना। अब 15.5 ये भी थे और 0.75 ये भी हुए तो कितना होगा ये $16.25 है ना। तो मतलब जो न्यू इंक्रीमेंट के बाद न्यू इनका जो है वो क्या हुआ $16.25 हुआ। ठीक। ये कितने हुए ऊपर जो ओल्ड थे वो 15.5 थे। तो भाई परसेंट इंक्रीज कैसे फाइंड की जाती है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। याद है ना ये। शाबाश। गुड। अब इसको अगर हल करोगे तो क्या होगा भाई इससे अगर ये जाएंगे तो ये फिर से वही आ जाएगा $0.75। हाँ अपॉन 15.5 इंटू। शाबाश 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 जल्दी जल्दी जल्दी। सवाल को पढ़ो सवाल क्या नजर आ रहा है आप लोगों को। जल्दी। जी किसको समझ नहीं आ रहा है लेट मी नो। इकबाल को समझ नहीं आ रहा ठीक है। देखो भाई सवाल देखो। सवाल कह रहे हैं द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग ए बाय 300 इज बी। भाई कोई ए है ठीक है उसका रिजल्ट 300 बार आया
जी कह रहा है कि अगर पी ए है, ए का रिजल्ट 300% इंक्रीज किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है वो है पी। मतलब मिसाल के तौर पर अगर ए है उसी का इंक्रीज किया जा रहा है कितना भाई, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस 300% ऑफ ए कितना है, बी है, बी के बराबर है। ऐसे ना इसका इससे मुराद ये है। अब देख रहे हैं इससे मुराद में आप लोग समझाते हैं। इधर देखो भाई, भाई कहता है कि ए जो है, बंदा जो ए है, अब ए का 300% इंक्रीज किया जा रहा है जो बी है। भाई देखो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आई वुड हैव अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि थोड़ा बहुत फोकस करें और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे क्या है, देखो दो तरीके सॉल्व करने के। ए का 300%, लेट से कि मैं ए को 100 लेता हूँ। अब 100 का 300% कितना होगा भाई, 100 का 300% 300 होगा, है ना, 300 होगा। तो भाई 100 प्लस 300 इज इक्वल टू क्या है, बी है, कितना हुआ 400। अब बी कितना है, 400 बी है, मतलब अब ए कितना है 100 है, बी कितना है 400 है। तो मुझे ये बताओ कि बी फिर कितना होगा ए के। अब देखो सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। भाई ए का बी कितना परसेंट है, देखो अगर ए देखो ना ये है कि भाई व्हाट परसेंट ऑफ नाउ 400 इज 100। ये बात कही गई थी ना, ये बात कही गई थी। भाई फिर कह रहा है कि ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, बस यही बात कही गई थी। आप ए को 100 लो, 300% इसका इंक्रीज करो, 300 और 100 कितना हुआ 400, 400 क्या आ गया, बी आ गया। तो यही कह रहा था कि 300% इंक्रीज करोगे तो बी आएगा। और बताओ कि भाई बी का ए कितना परसेंट है, सॉरी ए का बी कितना परसेंट है। तो ये परसेंट का 2 0 निकालो, एक्स इज इक्वल टू 4 उधर जाए तो कितना आएगा, अपॉन 4 इज इक्वल टू 25% आएगा। चाहते हो, शाबाश, ये देखो। अब दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका बड़ा आसान है। अगर ए के साथ 300% आप ए ऐड करते हो, ऐसा निकलेगा ना 300%। अगर ये ऐड करते हो क्या रिजल्ट आता है, बी। भाई ए प्लस देखो 100 ये चला गया, कितना बचा ए, 3a इज इक्वल टू बी। अब क्या आया, 4a इज इक्वल टू बी। अब देखो भाई 4a आया ना, मतलब ये है कि बी इससे 4 टाइम्स ज्यादा है। तो 100 का चौथा हिस्सा क्या होता है, 100 का चौथा हिस्सा 25, तो 25% है। तो एक तरीका ये भी है, उसका 100 इसलिए लिखा कि हम लोगों को 100 का 300% निकालना आसान बनता है। आपकी मर्जी है 200 भी लें, 1000 लें, कोई मसला नहीं है। वो कह रहा है कि अगर ए का 300% ज्यादा जो है वो बी है। अब ए का 300%, मिसाल के तौर पर आप 200 भी लें भले, 200 का 300% क्या होगा, 200 का 300% देखो कितना आएगा, 600 है ना, 600 वो, और 200 ये कितना होगा 800। अब 800 क्या है भाई, वो बी है आपका, 800 बी है। तो व्हाट परसेंट ऑफ 800 इज 200, क्योंकि 200 आपने पहले 100 लिया, ये खत्म हो गया, एक सेम आएगा, वही आएगा, देख लो। वही वही ना है तो मैं बैठा हूँ। इट इज अप टू यू कि आप कैसे करते हैं, आंसर सेम आएगा। अब 418 देखो जरा, 418 शाबाश, जल्दी जल्दी। भाई सिंपल सी बात है, 200% ऑफ वन, मतलब 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू बराबर है 40% ऑफ वाई के। देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, मतलब वाई एक्स का कितना क्या परसेंट है, क्या आपको फाइंड करना है। मतलब देखो 200% अपॉन, मतलब 100 इंटू 40 अपॉन 100 इंटू एक्स किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 40% ऑफ
वाई के। करते जाओ, देखो ये 2 0 खत्म, 2 0 खत्म, कितना हो गया 2, मतलब 2 अपॉन, बस 2 हो गया इंटू 40 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आया, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये क्या आएगा 2/5, 2/5 बाय, अब देखो 0 खत्म, इसकी भी 0 खत्म, और 2 की डबल 5 टाइम, तो 4/5 ये आया एक्स इज इक्वल टू 2/5 ये आया। अब ये 5 5 खत्म हुआ, और 2 की डबल इस पे 2, तो 2x इज इक्वल टू वाई। अब देखो पूछ क्या आ रहा है, 2x इज इक्वल टू क्या आया, वाई आया। अब 2x इज इक्वल टू वाई जो है, मतलब वाई जो है इसका डबल है, वाई इसका डबल है, एक्स क्या है हाफ है, एक्स क्या है हाफ है, मतलब एक्स 50% है, और वाई क्या है उसका 200% है। एक्स क्या है उसका 50% है, हाफ है 1x। तो वो पूछ क्या रहा था, एक्स इज वाई, मतलब 10% ऑफ एक्स इज वाई, भाई वाई जो है उसका क्या परसेंट होगा, वैसे एक्स जो है उसका 50% होगा, देखो ये इधर खड़ा है। बस ये कि इक्वेशन बन रही थी, आपको इक्वेशन पे बनाना था इसको, और कुछ करना नहीं था। आप 419 देखो, 419 कितना कमाल का सवाल है, देखो शाबाश। 419 देखो, 419 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा ये तो बता दो जरा। अच्छा ये इकबाल भाई देखो ना इकबाल, ये हर किसी के साथ मसला है, और इस एज तक का हर किसी के साथ ही मसला यही होता है कि स्टेटमेंट समझ नहीं आती है। उसका प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इंटरमीडिएट तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सारा कंसेप्चुअल नहीं पढ़ा, इसलिए स्टेटमेंट समझ नहीं आती है। और या तो अंग्रेजी का हमारा थोड़ा मतलब मसला होता है ना कि भाई इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ के उसकी मीनिंग निकालना अगर आ जाए ना तो समझ आ जाता है, क्योंकि इंग्लिश का डायरेक्टली कनेक्शन इसके साथ है, तो ऑब्वियसली वो भी थोड़ा मतलब इफेक्ट कर रही होती है ना। चांदनी देखो, चांदनी चांदनी इधर देखो शाबाश। वो बंदा क्या कह रहा था, मतलब बंदा वो सेइंग कि भाई 2x आखिरी हमारा क्या आया था, 2x इज इक्वल टू वाई। अब ये बताओ कि मिसाल के तौर पे अगर 20 है इज इक्वल टू 40 है, अब 20 उसका हाफ है ना, 20 इसका हाफ है, भले 20 क्योंकि ये इक्वेशन है इसलिए 20 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 40 के बराबर बन रहा है, तो ये 2 दरअसल है तो 20 हाफ ना, एक्स की बात कर रहा था ना, है तो एक्स हाफ ना उसके, तो एक्स क्या हुआ, वाई का हाफ हुआ, तो मतलब 50%। अब ये 419 पढ़ो, 419 कह रहा है कि डब्ल्यू इज 10% लेस देन एक्स, डब्ल्यू है जो वो 10 से, सॉरी एक्स से 10% कम है, वाई जो है 30% लेस है जेड से, देन डब्ल्यू वाई इज 1% लेस देन एक्स जेड। डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स जेड को मल्टीप्लाई करो, बताओगे कितना परसेंट लेस है। इसको हल करने के बाद में कोई भी मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। आप एक्स को 100 लो मिसाल के तौर पे, 100 से 10% कम करो, डब्ल्यू होगा। अगर एक्स 100 है तो डब्ल्यू 10% कम होगा, तो डब्ल्यू कितना होगा 90। अगर जेड को आप लो मिसाल के तौर पे 100, क्योंकि जेड को भी 100 लोगे ना, और वाई किसका आएगा, इससे 30% कम आएगा, तो वाई कितना आएगा 70। तो डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लाई करो, डब्ल्यू और वाई को, डब्ल्यू किधर है ये और ये, मतलब 90 इंटू 70 करो,
और फिर क्या है, एक्स जेड है, तो मतलब 100 इंटू 100 करो, देखो कितना परसेंट कम है। मगर ये थोड़ा लेंथी बन जाता है, ये क्या बन जाता है भाई, ये लेंथी बन जाता है। आप सपोजिशन लो कम नंबर की, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई आप यहाँ पे इधर डब्ल्यू और एक्स है ना, एक्स को आप लो 10, 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा ना। 10 का 10%, 10 का जो 10% है वो 1 के बराबर होगा, 20% जो है 2 के बराबर होगा, 50% जो है वो 5 के बराबर होगा, 100% जो है वो 10 के बराबर होगा, ऐसा ना, सॉरी 10 के बराबर। आप क्या लो, एक्स को 10 लो, इधर देखो, अब एक्स को 10 लो, इधर देखिए ये आसान कैसे होता है, एक्स को आप ले रहे हो 10, आप तो फिर अगर डब्ल्यू 10% इससे कम है तो मतलब डब्ल्यू कितना होगा, 9 होगा। ये वाली बात समझ आई, क्योंकि 10% कम है ना, मतलब एक कम है 10 से। आर यू गाइज विद मी? यस सर। शाबाश। अब देखो अगर z 10 है, z भी 10 है, तो ये 30% y जो है वो z से कम है। 30% कितना हुआ, 3 हुआ, 30% 3 हुआ, तो y कितना आएगा, 7। अब आगे पूछ रहे w और y को मल्टीप्लाई कर, w क्या है, 9 है, y क्या 7 है, कितना होगा, 63। और x और z को मल्टीप्लाई करो, x और z को कितना, 100। 100 का 63 कितना है, 63% है, तो कम कितना हुआ, 37% कम हुआ, देखो। ये आसान तरीका था, बिल्कुल आसान। 4-5 ही एक्टिव हैं, बाकी मैं देख, एक मिनट, मनालत सदा इन्होंने किरण, लाइबा, महक, महक ठाकुर, रोशनी, संपति, शफकत, सोम, शादा क्यों, अक्सा सुमरो भी एक्टिव, शाबाश। एक्टिव बनो। 420 क्या होगा, 420 देखो जरा, शाबाश 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 शाबाश। पढ़ो। कह रहे हैं, if United States imports increase by 20% and exports decrease by 10% during a certain year, the rate import to export at the end of the year was how many times the ratio of the beginning of the year? भाई रेशो कह रहा है कि भाई जो एक्सपोर्ट का, जो इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट का रेशो है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, देखो भाई इंपोर्ट जो है, इधर देखो जरा, जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट भी तो 100% होगी, 100, एक्सपोर्ट भी तो 100 ही होगी, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट भी 100, इंपोर्ट भी 100। जो इंपोर्ट है इंक्रीज हुई 20%, तो 100 का 20% 120 होगा टोटल। तो एक्सपोर्ट जो है वो क्या होगी, 10% डिक्रीज हो गई, तो 100 से 10% डिक्रीज हुआ तो 90 आएगा। अब इसका रेशो फाइंड करो, देखो 4:3 नहीं आएगा, तो रेशो की तो बात कर रहा था वो, 4 और 3, सी देखो, शाबाश। अब आगे देखो जरा, 421,
कोई पढ़ेगा? सवाल कोई पढ़ेगा? कोई पढ़ के दिखाइए 421। मैक्सो 21 में जो ये वाला है ना, ये वन है, ठीक है, ये वन ऑन नहीं है, ये वन है। वन डिफेक्टिव बल्ब, लाइट बल्ब है। सवाल को देखो, मैं पढ़, कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री दैट मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब, भाई लाइट बल्ब की बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, 0.0% ऑफ बल्ब आर मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव, ऑफ द बल्ब मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। मतलब जो 0.0% है जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं बल्ब, उन्हीं में से एक डिफेक्टिव है, 0.0% डिफेक्टिव है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, क्या कह रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी वन डिफेक्टिव, ये वन है, वन डिफेक्टिव लाइट बल्ब। देखो वन डिफेक्टिव, ये भी डिफेक्टिव है, 0.04 भी डिफेक्टिव हुआ, मतलब 0.04% या वन बल्ब, बात एक है कोई अलग है। अब उसके बाद लाइट बल्ब इन वाट नंबर ऑफ बल्ब दैट आर मैन्युफैक्चर्ड, कह रहे कि मैन्युफैक्चर्ड कितने हुए थे, पहले ये बता दो, मैन्युफैक्चर्ड कितने हुए थे। यू गाइस नो कि भाई 0.0% ऑफ टोटल इज इक्वल टू वन है, क्योंकि 0.0% क्या है, वन के बराबर है, तो एक्स निकालो, 1 × 100 आएगा, अपॉन क्या आएगा, 4 आएगा। शाबाश। 2500 आएगा, किधर है वो, ये है। शाबाश। अगर मैं बात करूं इसकी, 422 पढ़ लो। फोर ट्वेंटी टू पढ़ो, शाबाश। देखो ये मिक्सचर का प्रॉब्लम है। इफ 8 kilograms ऑफ अल्कोहल आर एडेड टू, अल्कोहल का 8 किलोग्राम ऐड किया गया है 70 किलोग्राम ऑफ प्योर वाटर से, वाट परसेंट बाय वेट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन अल्कोहल, भी अल्कोहल जो है रिजल्टिंग सोल्यूशन का कितना परसेंट है। देखो ना 17, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, इधर देखो भाई, 17 क्या है, वाटर है, 8 कितना है, अल्कोहल है, टोटल कितना हुआ, 25। अब ये रिजल्टिंग 25 है ना, रिजल्टिंग क्या है, 25 है। अब 25 का कह रहे हैं अल्कोहल कितना है, भाई 25 का अल्कोहल, भाई वाट परसेंट ऑफ 25 विद अल्कोहल, अल्कोहल कितना है, 8 है, निकालो। अल्लाह खैर करे। हाँ, डायरेक्टर्स भी आने वाली है, मुझे नहीं लग रहा कि बड़ा मसला होगा। हाँ, ये ऐसे सवाल हम लोग हल कर रहे हैं, आई थिंक ये बड़ा इंफॉर्मेटिव आज का सेशन हुआ है परसेंटेज के हवाले से। 32% होगा, एक्स इज इक्वल टू 32%। ये देखो 423, देखो there are 50 students in class, two-fifths of them are boys, 20% are boys black. If there are 15 black students in class, then how many students are girls? Girls are white. अल्लाह रे, है ना, अल्लाह क्या हो गया, पता नहीं क्या कह रही है। सवाल को पढ़ लो, सवाल को पढ़ो, क्या समझ आया। 23।
स्टेटमेंट समझ आई है? स्टेटमेंट समझ आई है? शाबाश शाबाश शाबाश। पढ़ो पढ़ो, शाबाश शाबाश शाबाश। गाइस सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा, मैं सिर्फ आ रहा 1 मिनट। क्या कह रहे हो? तू ना 100 आड़ू आड़ू की दिया फ्रूट, हाँ ठीक है ना। पर 150 आड़ू की दिया, भले कि ना कूल थोड़ा होवे ना, पक्के पक्के ना मन गणे। तो ये अरे सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। दरअसल वो माइक ऑन थी, आई थिंक सो। मेरे छोटे भाई आए थे, उनके पास कह रहे कि 50 रुपए मेरे पास नहीं है, अम्मी के पास भी नहीं है, दे दो तो मैं ले आऊं, ठीक है ना। सॉरी। अच्छा, उसके बाद ये है कि देखो कंफ्यूज है। इकबाल कह रहे हैं कि काले छोकरे थे भूरियां छोकरियां, हाँ। अच्छा, उसके बाद 100 10 आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, अब देखो भाई सवाल क्या है। सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, नियत करते हैं सवाल को समझने की। इधर देखो, सबसे पहली बात यह है कि भाई देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास। टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? 50 है। 50 स्टूडेंट में 2/5 ऑफ देम आर बॉयज। 50 का 2/5 क्या है? बॉयज हैं, है ना। 50 फिर आगे कह रहा है कि 25% ऑफ बॉयज आर ब्लैक। भाई 2/5 जितने बॉयज हैं, 50 का 2/5 कितना होगा? देखो 20। 2/5 कितना हुआ? 20। अब 20 का जो 50 जो 25% है वो क्या है? ब्लैक है। 25% 20 का ब्लैक है। 50 में से 20 बॉयज हुए, 20 है बॉयज, तो गर्ल्स कितनी हुई? 30, है ना। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, ये वाला समझ आया? बॉयज एंड गर्ल्स। अब देखो, अब क्या रहा है कि 20 में से बॉयज में से 25% क्या है? बॉयज आर ब्लैक। 25% है ब्लैक, तो 20 का 25% क्या हुआ? 5 हुआ। तो भाई 5 जो है हुए, ये क्या हुए? ब्लैक हुए। ये क्या है? ब्लैक है बॉयज में से। और फिर कितने, बताओ कितने वाइट हुए? 15 बॉयज वाइट हुए, 5 ब्लैक हुए, 15 वाइट हुए। यहां तक का समझ आया? अब आगे देखना, अब आगे देखना, आगे देखना बड़ा मजा है। कह रहा है कि इफ 15 ब्लैक स्टूडेंट, अगर अगर टोटल स्टूडेंट ब्लैक 15 है, टोटल ब्लैक कितने हैं? नीचे देखो ना, ये वाला पार्ट, ये देखो। इफ देयर आर 15 ब्लैक स्टूडेंट, ब्लैक 15 ब्लैक कह रहा है। आपसे ये नहीं कह रहा है कि 15 बॉयज या गर्ल्स, टोटल 15 ब्लैक है। तो बॉयज ब्लैक अगर 5 थे, ब्लैक 5 थे बॉयज। अब ये बताओ कि गर्ल्स टोटल कितनी थी? 30। पूछ क्या रहा है? वाइट गर्ल्स कितनी है? 30 में से ब्लैक ऑब्वियसली टोटल 15, तो 5 हुए ब्लैक बॉयज, तो कितने बचे? 10। 10 तो गर्ल्स हो गई ब्लैक। 30 में से गर्ल्स में से 10 तो ब्लैक हो गई, तो कितनी बची? 20। 20 क्या हुई? वाइट। ये तोड़ना ऐसे है आप लोगों ने, तोड़ना ऐसे है। पीछे ना पड़ जाना सवाल के, खामखा के ऐसे दलील ना करना सवाल। समझ आ रही है? खामखा सवाल को दलील नहीं करना।
अब ये 24 पढ़ो जरा। अब सवाल आपको दलील कर रहे हैं वो तो अलग बात है, मगर आप खामखा सवाल को दलील ना करना, अदरवाइज सवाल ने फिर मसला करना टाइम वेस्ट करके आपका, है ना। बात तो वैसे वैसे ने बिल्कुल 100% सही कही है, हाँ? सवाल हमें दलील करे वो सही है, हम सवाल को दलील ना करें, हाँ। अच्छा, गुड हो गया। 24 को देखो भाई, देखो जल्दी, शाबाश। जल्दी कर लो। दुकान जो मौजूद है ना, इतिहास तो दुख को खबर पड़ी, हाँ। 424 पे सवाल जो कह रहा है, एक मिनट गाइस मैं कॉल अटेंड कर लूं। भाइयों और बहनों इधर देखो जरा, सवाल बड़ा आसान है। सवाल कह रहा है कि इन अ स्कूल इन विच 40% ऑफ द एनरोल्ड स्टूडेंट्स आर बॉयज। भाई 40% कौन है, बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी हुई, 60% है ना। अच्छा, अब आगे देखिए, 80% ऑफ द बॉयज, जो 40% है उसी का 80% आर बॉयज आर प्रेजेंट ऑन द सर्टेन डे। 80% जो है वो सर्टेन डे पे प्रेजेंट है। अगर कह रहा है कि 1152 प्रेजेंट है बॉयज, तो टोटल स्कूल में एनरोलमेंट कितनी है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स कितनी है। तो मुझे ये बताओ कि 80% में और 1152 में क्या फर्क है, ये बताओ। बताओ 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 शबाद, इसमें और इसमें फर्क क्या है, जल्दी, शाबाश। कुछ नहीं फर्क। अब सुनना जरा, इधर सुनना सुनना सुनना। भाई टोटल कितना परसेंट होता है, मैं इधर लिखता जाता हूँ। 100% होता है। 100 में से जो 40% है वो क्या है, बॉयज हैं, है ना। तो गर्ल्स कितनी हुई, 60% है ना। अच्छा, अब बॉयज में से कितने परसेंट हैं, 80% प्रेजेंट हैं, जो कि 80% बराबर है 1152 के, है ना। अब ये बताओ कि आप टोटल बॉयज निकाल सकते हो कैसे। भाई 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1152। अब यहां से आपको क्या मिलेंगे, बॉयज, ये क्या मिल गए, बॉयज, है ना, बॉयज मिलेंगे। अब बॉयज मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, इसको देखो, 80% ऑफ मतलब 1152, 80/100, एक्स इज इक्वल टू 1152, जीरो गया, दो की टेबल 4 टाइम, ये 5 टाइम, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1152 इंटू 5/4 इज इक्वल टू, देखो कितनी टेबल जाएगी, एक्स क्या निकलेगा, एक्स निकला 1440। ये एक 1440 कौन है, ये 1440 कौन है, बताओ जरा। 1440 कौन है बताओ, दे आर बॉयज, हु दे आर, दे आर बॉयज, ये बॉयज हैं। अब बॉयज का परसेंट कितना है टोटल, ये बताओ जरा, टोटल बॉयज का परसेंट कितना है, करते जाओ, मैं खुद बताता 40। जाता हूँ। 40% है, तो आप नहीं फाइंड कर सकते 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1440 है। आप टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हो 100%। ये यूं जाता है ना, आप लोग खाम खा अच्छे चक्कर में पया हो।
कितना आएगा देखो, 3600 आएगा, कितना आएगा 3600 आएगा। जी सर। ठीक। अब एक और तरीका देखना अभी, एक और तरीका, इसको इसको थोड़ा आजमा के देख लो। किसको? इधर इधर देखना। अब याद है मैंने कहा था कि एक सीरीज बनेगी, सीक्वेंस बनेगी, ऐसे कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। क्या बनेगा भाई? ऐसे, ये वाला। अब टोटल आखिरी कितने थे भाई? 80% किसके बराबर था? देखो 80% ऑफ 40% ऑफ टोटल किसके बराबर है? 1152 के। अब ये भी डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हो ना? याद है? परसेंट को तोड़ा है आप लोगों ने, परसेंटेज को तोड़ा है। तोड़ने वाली बात यूं होगी। यस यू कैन डू, यू कैन डू, करे तो सको। शाबाश। अब इसको मैंने आगे ले जाना है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इधर देखो, ये देखो अब। मैन स्पेंड्स, कितने स्पेंड किए? 12.5% ऑफ हिज मनी। आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर ही हैड आर एस 175। बस तरीका ये है, कितना देखो, 100% में से कितना खर्च किया इसने? 12.5% खर्च किया। भाई बचा कितना? 87.5% बच गया। ठीक है, ओके। अब इसी का 75% इसने खर्च किया, रिमाइंडर का। अब 75% खर्च किया तो कितना बचेगा, याद है? बताओ 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 बताओ, शबाश शबाश शबाश, अगर याद हो तो। हाँ शाबाश, याद है ना? 25%। अगर उसके पास अभी रिमाइंडर कितना है? 175 है। तो फर्स्ट में उसके पास पैसे कितने थे? क्या कर सकते हो, याद है? अगर उसके पास अभी पैसे 175 है, वही करना, 25% ऑफ 87.5% ऑफ वाई इज इक्वल टू 175। शाबाश शाबाश। इसको हल कर लेना, ठीक है, इसको हल कर लेना। मैं फर्दर नहीं जा रहा इस पे। 426 देखो। A woman has certain number of mangoes, of which 14% are bad. She gave 80% of the remainder in charity. Then she had RS left. How many had she left first? भाई वही बात है, 100% का इसने 14% हो गए खराब। 14% खराब हो गए, बचे कितने भाई? 14% खराब हो गए तो 86% बचा। अब 86 में से 80% जो है वो किसको दे रही है? परसेंट रिमाइंडर में है। ठीक है, मतलब परसेंट ऑफ द रिमाइंडर इन चैरिटी, 80% चैरिटी दे रही है। कितना बचा? 20% बचा। और उसके पास पैसे कितने बचे अभी? 250 लेफ्ट है, 258 लेफ्ट है। तो क्या कर सकते हो? 20% ऑफ 86% ऑफ वाई इज इक्वल टू 258। कर सकते हो ना? देख लो, अभी अभी आप लोगों की माशाल्लाह से ये आराम से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मत्था खा रहे हैं। जी जी स्टूडेंट्स, अब देखो, अब ये सवाल है बाकी।
और ये बाकी मैंने बहुत समझाया, थोड़ा दिमाग लगा दीजिए प्लीज। मैं सारे के सारे करवाऊंगा तो फिर मेरी वो सारी टीचिंग क्वालिटी चली जाएगी। आप लोग भी करो ना। चले मीटिंग एंड है तो मीटिंग एंड हो जाएगी, 1 मिनट पड़ा हुआ है। सो आई थिंक मैं मीटिंग इधर ही एंड करना चाह रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो रिमेनिंग है प्लीज वो बुक से कर लीजिएगा। जिसके पास बुक नहीं है तो प्लीज ये पिक्चर निकाल लो इनकी। अब ये ना कोई कहे ये वो कराओ वो कराओ। आप लोग जाके थोड़ी मेहनत करो और खुद भी थोड़ा सोचो। ये तो मैंने सोचवा लिया आप लोगों से, मजबूर करके आप लोगों को आगे सोचो। अब खुद करोगे तो थोड़ा बहुत और समझ आ जाएगा। शाबाश। क्या से स्टार्ट करोगे? 246 से, मतलब लगभग 9 10 सवाल है। ठीक है ना? आड़ू नहीं आया, शफकत आड़ू नहीं आया अभी तक। वो मेरा भाई पहले छोले खाएगा अपने, पहले अपने वो छोले खाएगा, उसके बाद वो आड़ू लेगा मेरे चावल छोले खाने के। है ना? अच्छा। सो सो डन है। सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक। फिर हंसते रहें मुस्कुराते रहें, और उम्मीद है कि आज का लेक्चर बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। देखो ना, पहले इंक्रीज 30% करो, उसका इंक्रीज 30% करो, फिर उसको डिक्रीज करो 30%। फिर आप देख सकते हो 100 100 ले लो स्टार्टिंग।